जय हिंद सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर करें पहले लिंक को। हा, ये हो जाएगा शेयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, ठीक है बेटा, जय हिंद, जय। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो भाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने रेट मेजर देख लिया था और एरर अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम बात करना शुरू कर रहे हैं। हाँ बेटा। सर आपने ना नोट्स में क्वेश्चन दिया था, वो करवा दो एक बार। किसमें क्वेश्चन दिया था? रेट मेजर का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, आपने होमवर्क दिया था, वो करवा दो एक बार। सर कैसे अच्छा, एक क्वेश्चन, हाँ हाँ मेरे ख्याल से ये वाला था क्या, सैंड वाला? सर यही था। हाँ ठीक है, करवा देंगे। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो वो 2 मिनट ले बनाए, मैं वेट कर रहा हूं, जिससे हम एरर अप्रोक्सीमेशन शुरू करेंगे। गुड इवनिंग बच्ची। सर डिफरेंशिएबिलिटी में सर प्रॉब्लम आ रही है सर। सर लेक्चर भी देख लिया। अच्छी बात है, सर अच्छी बात है। थोड़े किसी में प्रॉब्लम भी तो आनी चाहिए। सर क्या क्या करें? तू ये बताना, बस बस टू दी पॉइंट बात करना। सैटरडे के दिन, जिस दिन अपना डाउट क्लास हो, उस दिन टू दी पॉइंट बात करना कि डिफरेंशिएबिलिटी में जो दिक्कत आ रही है वो कौन सी है दिक्कत है जो आ रही है, बस उसके बारे में बात करना। तक और थोड़े अच्छे से थ्योरी पढ़ ले, जो नोट्स बनाया है उसे देख ले, जिससे तू बाइफरकेट कर पाए कि सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्योंकि अगर हम कहें कि किसी चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो वो पूरा चैप्टर तो हो नहीं सकता। हाँ सर, उसमें मैं यहां तक पहुंच जाता हूं, उसके बाद नहीं बनता, या शुरुआत यहां पर समझ में नहीं आती, जो भी है तू निकाल के रख। सैटरडे को अपन जब डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद देख लेंगे, ठीक है बच्चे? ओके सर। सर 148 सेंटीमीटर। सर ठीक है। हाँ सर सर लास्ट क्लास के नोट्स गलत अपलोड हो रखे थे, बेसिक मैथमेटिक्स के हो रखे थे। नहीं यार, ऐसा मैंने चेक किया था सर, पहले जब क्लास हुई थी, और उसके अगले दिन भी तो बेसिक मैथमेटिक्स के ही थे। सर नई नोट्स तो मैंने भी देखे थे, आप सही थे। सर अभी ठीक हो गया, थोड़ी देर पहले देखे सर। वो उधर से टेक टीम की वजह से थोड़ा बहुत 19-20 हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। रिक्वेस्ट थी टीच टीम से, बोल सकते हैं क्या कि वीडियो की स्पीड 2x से बढ़ाकर 3x या 4x तक ला दें। अच्छा, तो वो ऑप्शन नहीं आता क्या धीरज? 2x आता है सर। तो सर सिर्फ 2x तक ही आता है। 2x तक ही आता है? अच्छा, 3x या 4x? और वो फिर 3x बहुत धीरे लगता है, समझ नहीं आता। यस सर, नहीं आता सर। ठीक है, ठीक है। सर अभी तक आपने कोई मैसेज दिया? मैं क्लास एक्चुअली थोड़ा लेट। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही फालतू बातें कर रहे हैं अभी तो। अब अच्छी बातें करेंगे। ये टाइम दिया था इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था। सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cc पर सेकेंड। एक पाइप से सैंड गिर रही है, एंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज। अच्छा भाई, देखो तुम लोगों ने भी देखा होगा, अगर ग्राउंड पे सैंड गिर रही होगी तो वो एक कोन बना लेती है। ठीक है, कोन बनता जा रहा है, और ये किस स्पीड से वॉल्यूम दिया हुआ है, dv/dt दिया हुआ है 12 cc, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r एंड दिस इज h। अब ये कह रहा है फॉलिंग सैंड इज अ फॉर्म ऑफ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस के। क्योंकि जनरली जब अपन सैंड गिराते हैं तो वो
उसकी रेडियस ज्यादा होती है, हाइट कम रहती है। ठीक है, सही बनाया है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सेंट ऑफ द कोन इंक्रीजेस, तो dh by dt पूछा गया। क्या करना है, कुछ भी नहीं है, तो बकवास क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का है सर ये। एनसीईआरटी का है, हाँ, तो एनसीईआरटी का भी हो सकता है। आर की जगह क्या आ जाएगा, 6h, आर की जगह 6h रख दो, तो 36h स्क्वायर इंटू एच, सो 3 ये 12 हो गया। तो वॉल्यूम आ गया है 12 पाई एच क्यू। नाउ डिफरेंशिएट, सो dv बाई dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। देन dv बाई dt दिया हुआ है 12, ये 12 पाई, 3 हाइट दी है 4, तो 4 स्क्वायर, और dh बाई dt पूछ रहा है। तो dh बाई dt इज 12 3 जा 48, 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, सही है एकदम। ठीक है अजय, ठीक है गुंजन। रेट मेजर के शेडो वाले प्रॉब्लम भी बता दूं। एक शेडो का कोई प्रॉब्लम था, तो मुझे याद है, आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है कुछ, अभी मुझे याद नहीं है बेटा गुंजन। अपन डिस्कस करेंगे, तू थोड़ा डाल देना, है ना। टीपीपी में क्वेश्चन था, मतलब उसमें मैंने ट्रायंगल बना लिया था, बट सर उसमें समझ में नहीं आया कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आया, अभी क्लियर है सर मैं तो शैडो वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, शेडो वाला क्वेश्चन तू डाउट में डाल देना, ठीक है, देख लेंगे। हाँ सर एक बार ये वॉल्यूम वाला फिर से बता देना, वॉल्यूम कैसे निकाला। तो मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने कुछ कराया है? ये वाला क्वेश्चन कराया है अभी, बस जो होमवर्क में दिया था। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसने दिया है कि जब अपन कोन जब बन रहा है तो उसकी जो हाइट है वो 1/6 है रेडियस के, तो h इज 1/6 ऑफ r है, तो यहां से r की वैल्यू आ गई 6h। हमें dh बाई dt निकालना है, dv बाई dt दिया हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन आना चाहिए, तो r की जगह 6h रख दिया, डिफरेंशिएट कर लिया t के रेस्पेक्ट में, और वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। देन हम बात कर रहे हैं अब एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। दोनों में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अप्रोक्सीमेशन? तुम्हें क्या लगता है? अप्रोक्सीमेशन में हम एरर को नेगलेक्ट एरर मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट करते वक्त हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं और एरर हो जाती है। अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं, एरर हो जाती है, भाई एकदम ठीक है। फिलोसॉफिकल हो गया है साइंटिफिकल से, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आप अगर साइंटिस्ट के साइंटिफिकली बात करो, तुम लोगों ने जो लेबोरेटरी होती है, फिजिक्स की लेबोरेटरी होती है, तो उसमें लिखा रहता है, जैसे कोई वायर है या कुछ भी है, उसने मेजरमेंट के लिए लिखा रहता है, अलग से स्केल बनी होती है, स्केल में लिखा रहता है प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 0.25, इस तरह से लिखा रहता है। वो जो लिखा रहता है वो एरर है। मतलब अगर आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट में जो भी आपको 19-20 दिख रहा हो, ठीक है, दैट इज अ एरर। आप उसे प्लस माइनस 0.25 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर की उम्र जैसे जैसे हो रही है, ठीक है, उसमें या उसकी एज के हिसाब से, या उसका जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर, या जो टेम्परेचर है, या जो भी जिससे भी वो फर्क पड़ता है, उससे जो उसमें उसके रिजल्ट में जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस स्टैंडर्ड डिफरेंस लिखा रहता है 0.25 या 0.25, इट इज अ एरर। अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि ऐसी कोई पॉइंट जो साइमल्टेनियसली हो रहा है, अचानक हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, उसे अपन काउंट नहीं कर सकते। जैसे
आप थ्रो करते हैं, फिजिक्स में अपन थ्रो करते हैं, ठीक है, स्टोन थ्रो किया पैराबोलिक पाथ पे, अब वो पैराबोलिक पाथ पे है, ठीक है, मैंने घड़ी लगाई, मैंने कहा 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, अरे तो वहां पे जाके थोड़ी अपन स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो उस समय हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हम एक अंदाजा लगाते हैं, जो dy बाई dx हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन ही है। फिजिक्स में जितना भी कुछ पढ़ा जा रहा है वो कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेशन तो लिया ही जा रहा है। तो मतलब क्या है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कोई कर्व था, ऐसा मान लेते हैं कोई कर्व था, ठीक है, ये पॉइंट था, मान लो ये था x, और इस x पर वैल्यू थी, जो हाइट थी वो थी y। अब मैंने x से फिक्स छोटा सा डिस्टेंस लिया डेल्टा x अपने मन से, और उस पर जो हाइट बढ़ गई होगी, ये भी डेल्टा x होगा, उसमें जो हाइट बढ़ गई होगी दैट इज डेल्टा y। अरे फिक्स है ना भाई, ये मैं ले रहा हूं, और उससे जो हाइट बढ़ेगी वो दिख रही है कि हाइट बढ़ गई इतनी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ये जो कॉर्ड बनी इसको ज्वाइन कर दिया गया, और इसको थीटा एंगल बोल दिया गया। तो हमसे बोला गया कि tan थीटा जो आ गया दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या किया गया, अब इस कर्व पे लगातार टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, अब इस कर्व पे लगातार टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जब आए और टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो क्या हुआ, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, मतलब ये कोई कर्व बढ़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे निकालना था, वो पल्स ऑफ सेकंड का भी हो सकता है 100th पार्ट पे वो यहां से गुजर गया। तो उसी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो मैं एग्जैक्ट तो निकाल पाऊंगा, अप्रोक्सीमेट निकालूंगा। तो वहां पर क्या होगा, ये जो हाइट है, अब ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है dy बाई dx। आपको पता है? यस सर, है ना? यस सर। तो अब स्लोप में ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो था ये अल्फा था, तो ये tan अल्फा, क्योंकि है तो क्या एक लाइन ही तो है तो लाइन ही। तो उसने कहा tan अल्फा क्या होगा, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया डेल्टा x, वो डेल्टा x ही रहा, लेकिन ये हाइट क्या हो गई dy। अब इन दोनों को, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, दिस इज एरर। अब इन दोनों को कोइंसाइड किया जाता है। अब ये बोलता है कि अगर मैं बहुत कम कर दूं, जो वैल्यू में ले रहा था अगर मैं उसे बहुत कम करता जाऊं तो ये पॉइंट इधर आता जाएगा, और जैसे जैसे पॉइंट इधर खिसकेगा, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है ये डेल्टा एक्स और ये dx का, इन दोनों के बीच में गैप भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब ये बहुत नियर होगा, जब ये डेल्टा एक्स बहुत नियर होगा, तो दोनों करीब करीब सेम हो जाएंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा dy बाय dx के। अगर हम ऐसा कर दें कि हम वो डिस्टेंस को बहुत कम रखें तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो एरर और अप्रोक्सीमेशन करीब करीब सेम हो जाते हैं। हम यहां पे यही करते हैं, मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं या फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एरर अप्रोक्सीमेशन में यही किया जाता है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जैसे तुमसे पूछेगा, और ट्रिक याद रखना, ठीक है, बहुत काम आएगी अगर तुम कैट की तैयारी MBA वगैरह भी करोगे, ठीक है, फ्यूचर में अगर तुम करो, ज्यादा पढ़ने वाले होगे तो, और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होगे तो टीचिंग करोगे मेरे जैसे, तो ऐसा मत करना, ठीक है, बस बीटेक करना और आगे बढ़ जाना, बहुत काम है इसके अलावा भी करने के लिए। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड, जब सबसे ज्यादा जो यूज होता है इसका, कहीं यूज अगर होता है मेंस में, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ऐसा बोल देगा √27, √27 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। जरा ध्यान से सुनना भाई जो मैं बोल रहा हूं, अब कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कमाल का कंसेप्ट है। तो इसमें करते क्या है, इसको ऐसे मान लेते हैं
क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो उसे लो। अगर ये क्यूब रूट होता तो इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट क्यूब बन रहा होता उसे ले रहे होते। तो 25 बन रहा है, तो मैं 25 प्लस 2 कर देता हूं। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बेसिकली 25 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली रूट के अंदर इसको x माना जा रहा है और इसे डेल्टा x माना जा रहा है। इसे रूट के अंदर x माना जा रहा है और इसे डेल्टा x माना जा रहा है। और हमें रिजल्ट क्या चाहिए? हमें चाहिए रिजल्ट y प्लस डेल्टा y। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? यस सर। कोशिश करें। पता नहीं, समझ में नहीं आ सर ये लास्ट स्टेप नहीं आया, ये y प्लस डेल्टा इस हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ये हमारे लिए एक्यूरेट वैल्यू होती। अगर ये नहीं होता तो एक्यूरेट वैल्यू ये होती, लेकिन क्योंकि हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है सो इट इज नथिंग बट अ एरर। अपन ऐसे मान के चल रहे हैं। यस सर। ठीक है, और ये माइनस में भी हो सकता था, प्लस में। अगर आप 23 लिखते इसकी जगह तो मैं इसे 25 माइनस 2 कहता, तो डेल्टा x माइनस 2 होता, प्लस माइनस में हो सकता है। अब हाँ, अब देख हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे होते तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ऐसा बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालने की बजाय हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू की बजाय इसकी वैल्यू निकाल ली तब भी इसी की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कैसे आती है उसे सुने। आपको ये दिखाई देना चाहिए कि y कितना होगा? रूट x होगा। एग्री? यस सर। y इक्वल टू रूट x एक फंक्शन बना लिया। नाउ डिफरेंशिएट dy बाई dx 1/2 रूट x बोल दिया। अब बिकॉज dy बाई dx को हम क्या बोल देंगे? अब डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x। ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, हमें बहुत ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू नहीं चाहिए। हमें डेसिमल के बाद 10, डेसिमल के बाद 10 डेट तक हमें वैल्यू नहीं चाहिए। हम तो डेसिमल के बाद 1-2 यूनिट तक भी अगर वैल्यू आ जाए तो हम खुश हैं। तो dy बाई dx करने के बाद उसे डेल्टा x बाय डेल्टा y लिखा, और इक्वल टू में यही है 1/2 रूट x। ध्यान से सुनते जाना। डेल्टा y कितना आ गया बच्चों? डेल्टा x बाय 2 रूट x। व्हाट वी वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड y प्लस डेल्टा y। तो व्हाट इज y प्लस डेल्टा y? y क्या था? रूट x। और डेल्टा y कितना है? डेल्टा x बाय 2 रूट x। अब x और y की वैल्यू डाल दें। x कितना था? x था 25, तो रूट 25 हो गया 5। डेल्टा x कितना था? 2, तो 2/2 ये भी 5। तो आंसर कितना आ रहा है? इट इज 5 प्लस दिस इज 10, सो इट इज 0.2। तो आंसर जो है 5.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। रूट 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.2 होती है। क्या ये चमका? मैं फिर से प्रोसेस कर दूंगा, लेकिन ये समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप कभी भी लगा सकते हैं। क्या करना है? क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट दिया था तो इसके जो भी नियरेस्ट स्क्वायर आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर, उसे ले लिया। 25 आ रहा है, 25 प्लस 2। अब इसको हमने इसको x काउंट किया कि x की वैल्यू 25 है, डेल्टा x की वैल्यू 2 है, तो ये x प्लस डेल्टा x लिखा है रूट के अंदर, और इसका रिजल्ट जो होगा वो y प्लस डेल्टा y होगा, जो भी होगा। तो y इक्वल टू रूट x लिया, उसका डिफरेंशिएट किया, उसे डेल्टा x डेल्टा y लिख के डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली, और y प्लस डेल्टा y लगा दिया। y की जगह रूट x और डेल्टा y की जगह ये रख दिया। इसका आंसर है। इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह याद भी रखा जाता है। क्या कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट आता है, जैसे मैं तो याद रखने के लिए ही बोलता हूं बच्चों से कि ट्रिक होती है स्क्वायर रूट की, खासकर आती कैसे वो मैंने आपको बता दी। नियरेस्ट ऐसा कर लिया, अब सेपरेट कर दो। कैसे? रूट 25 प्लस जो भी इधर आ रहा है वो इंटू में आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू रूट 25। एक ही बात है। अब ये ट्रिक नहीं, अपन को ट्रिक से मतलब नहीं, अपन को बेसिक से मतलब है। सब लोगों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन करें। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में अंडर रूट x कहां से आया? सर ये डेल्टा x टेंड टू 0 लेके चल रहे हैं। क्या बेटा? सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dx लेके चल रहे हैं ना, ऊपर वाला। डेल्टा x 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। वो अगर टेंड होता तो जो वैल्यू आएगी ना वो ऐसी आएगी 5.217 ऐसा करके, रेशनल वैल्यू है ना,
वो डिजिट 10 डिजिट 12 डिजिट तक आएगी, वो 100% एक्यूरेसी के साथ आएगी। लेकिन हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए नहीं, हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो डेसिमल के बाद एक भी आ गया, फिर हमें राउंड ऑफ ही तो करना है तुझे, यही मेंस में। सर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कैसे आया सर? वो डेल्टा x को हम लोग x मान लिए, तो सर उसमें से क्या लेके आए सर? x इज इक्वल टू सर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x सर। अरे ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें फंक्शन वो बनाना है, मुझे डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, वो dy बाई dx से ही आएगी, क्योंकि डेल्टा y dy बाई dx के साथ रिलेशन रख रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर डेल्टा y 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो मुझे डेल्टा y निकालने के लिए यस सर मुझे फंक्शन दिख गया, मैंने फंक्शन निकाल दिया। जैसे क्यूब रूट होता तो अपन क्यूब रूट कर लेते, है ना बेटा? ओके सर, ठीक है। ऐसे प्रोसेस की तरह याद रखना है? नहीं ऐसे हाँ, ये जो जैसा अपन कर रहे हैं इसे इस तरह से समझ के याद रखना है। ये ट्रिक तो मैंने वैसे ही बता दिया, ट्रिक को याद रखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। सर आपने एक क्वेश्चन कराया वो तो सारा समझ में आ गया, ये जो कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में जो आपने समझाया एक बार सर पता नहीं अजीब सा लग रहा था। यस सर। देख ये मैंने कुछ भी इसको आगे बढ़ाया, कहीं भी h टेंडिंग टू h कुछ भी अपन ने एक विड्थ ली, ठीक है सर, ठीक है। और उस विड्थ में मतलब हमने x में जितना भी इंक्रीज किया या हो गया हमसे जो इंक्रीज, फंक्शन थोड़ी बदल जाएगा उससे। यस सर, ठीक है। मान ले sin x था, आपने पाई बाय 4 पर खड़े थे, अब पाई बाय 4 प्लस 0.5 आ गया या प्लस पाई बाय 12 आ गया, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बदल रही है। हम पाई बाय 12 आगे बढ़ाने पर जो sin x की वैल्यू मिल रही होगी कर पे वो ले ली, और इसमें और इसकी हाइट में जो डिफरेंस था वो डेल्टा y हो गया, इससे जितना इंक्रीज हुआ। लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूं कि sin x जो है उसके बिहाफ पे तुझे मैं एक मेट्रो ट्रेन चला रहा हूं, मैं एक sin x का कर्व बना दिया, उसमें मेट्रो ट्रेन चला रहा हूं। यस सर। अब मेट्रो ट्रेन जब इस पॉइंट से गुजरेगी उसी समय मुझे उसकी रिस्पेक्ट में x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो है वो सेकंड के 100 पार्ट से निकल रही है, इतनी स्पीड है उसकी। तो आपको पल्स ऑफ सेकंड मिल रहा है उसकी मेजरमेंट के लिए, तो आप ऐसा केस बनाएंगे कि वो टेंजेंशियल होगा। जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, डिस्टेंस का आपने पता हो, ठीक है, कि डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही वेलोसिटी होता है। यस सर। ठीक है, तो हमने यहां पर dy बाई dx निकाला कि ये जो चेंजेस आ रहा है x के रिस्पेक्ट में y का आ रहा है, तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट जब ड्रॉ की तो डेल्टा x पर इस टेंजेंट की जो हाइट थी वो कितनी बनी, कितनी इंक्रीज हुई होगी, dy नॉट डेल्टा y। सर इतनी सी इंक्रीज हुई होगी? हाँ ये अरे तो टेंजेंट है ना तेरे सामने बनी हुई है। हाँ ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ये और कॉर्ड दोनों में अंतर है। ठीक है सर। ये अपन आराम से बैठ के अपने मन से निकाल रहे थे, कोई मूवमेंट आया, इंस्टेंटेनियस केस आया तो वो ये इतना ही आया। अब मैंने कहा कि ये और ये में इन दोनों में रिलेशन निकालना है मुझे, तो इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए मैंने कहा भाई इसको कम करते जाओ। जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करते जाऊंगा ये पॉइंट इधर मूव करता जाएगा, ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो ये पॉइंट भी इधर मूव करेगा, तो ये हाइट कम होती जाएगी, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। ये जो गैप, यस सर, यस सर, तो ये गैप कम होता जाएगा। तो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू करीब करीब 0 हो रही होगी तब ये गैप कम होके दोनों बराबर हो रहे होंगे। तो dx तो दोनों में ही बराबर था, तो dx dy तो डेल्टा एक्स और dx तो बराबर ही था, बाकी ये दोनों भी बराबर हो गए, तो हम इसकी जगह इसको लिख देते हैं। एक्चुअली जो आपने लास्ट में ये लिखा ना tan अल्फा इज इक्वल्स टू dy बाय डेल्टा x, सर वो कैसे लिखा आपने? मुझे वो नहीं इसको ये कैसे लिखा सर? नहीं ये तो समझ में आ गया सर। हाँ। ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू dy बाय डेल्टा x लिख रखा है जो आपने। अरे tan अल्फा ये वाला एंगल होगा ना, जो हॉरिजॉन्टल, अरे यही एंगल होगा ना x एक्सिस के साथ जो बन रहा होगा। यस सर। अब तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं लाइन, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सर उसको dy बाय डेल्टा x की कैसे इक्वेट कर दिया? अरे डेल्टा x तो बेस है ना बेटा, वो तो उसके लिए भी सेम है। अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो डेल्टा x ही सेम है ना सर। dy हम उसे बोलते हैं ना जो डेल्टा x पर हमें वैल्यू मिलती है, x से जस्ट आगे। देख मैं तो ये वैल्यू बोल रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं डेल्टा dx ये dy होना चाहिए थी,
और ये dx होनी चाहिए थी उसके रिस्पेक्ट में, तभी हम tan अल्फा निकाल पाएंगे। ओके सर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस केस को ही d बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे dy था तो ये dx होगा, लेकिन यहां पे dx की जगह पहले से डेल्टा x है, जो dy बाय dx होता वो dy बाय डेल्टा x होगा। लेकिन dy और डेल्टा y बराबर नहीं होगा अभी, लेकिन जब मैं इसको नियरेस्ट लेता जाऊंगा, इसकी वैल्यू कम करता जाऊंगा, तो ये हाइट बराबर होती जाएगी। उस समय उस केस में ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन ये जो वैल्यू हम कहते हैं ये मशीनों में लगती है, ठीक है, कि नियरेस्ट वैल्यू चाहिए जिससे एक्यूरेसी बढ़े, ठीक है। जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारे पास टाइम का और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसका वेस्टेज कम होगा। ओके सर, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स में बस हम क्या है, नंबर बनाने की सोचते हैं पहले तो मार्क्स कैसे आएंगे, तो हमने डायरेक्ट dy बाय dx को डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख दिया। इससे जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल के 1 या 2 नंबर तक ही आ पाएगी, और हमें उतना ही काफी है। तुम लोगों को राउंड ऑफ करना आता है ना? यस सर। अरे आजकल राउंड ऑफ, यस सर। 5.5 का राउंड ऑफ क्या होगा? 5.5 का 6 और 5.2 का 5 और 4.9 का 5 नहीं, ये फिजिक्स का राउंड ऑफ बता रहे हो तुम। सर फिजिक्स आपको जेई मेंस में राउंड ऑफ करना पड़ रहा है, वो देखा आपने? जेई मेंस के इंटीजर टाइप में जो राउंड ऑफ करना पड़ रहा है, इसी साल बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं, मेरा उसका गलत हो गया एक्चुअली। हाँ सर, मेरे भी गलत हो जाते हैं। यस सर, मेंस का एग्जाम देता हूं तो मेरे ठीक है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो तुम लोग क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हो। उन्होंने क्या किया है कि रिजल्ट इस तरह से बनाया है, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आएगा, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। 4.9 का राउंड ऑफ 4 होगा, 5.2 का राउंड ऑफ 6 होगा। सर ऐसा क्यों? अरे ये ऐसा क्यों, क्या भगवान है, भगवान जो चाहे बनाए। सर ऐसा रूल बना दिया उन्होंने। क्या गलत नहीं है, ऐसा रूल बना सर, दिया मतलब राउंड ऑफ हमेशा इवन आएगा सर। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। दोस्त मेरे मैं क्या कह रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया है, सर ये मैंने नहीं बनाया है। मैं बनाता तो तेरे हिसाब से ही बनाता। सर फिजिक्स वाला राउंड ऑफ और मैथ्स वाला राउंड ऑफ अलग है। नहीं, मैथ्स का कोई राउंड ऑफ नहीं है, जो फिजिक्स का राउंड ऑफ है वही मैथ्स का राउंड ऑफ होता है, लेकिन हमें एग्जाम देना है भाई। सर नियरेस्ट इवन नंबर जाना है ना, जेई मेंस का अलग राउंड ऑफ है। जेई मेंस का जो राउंड ऑफ है वो नियरेस्ट इवन नंबर है। 4.9 4 के नियर है तो आंसर 4 है, 5.5 6 के नियर है, 5.2 6 के नियर है तो आंसर 6 है, 5 नहीं होगा। बस चमक रहा है? यस सर। मेरी बात पे विश्वास मत करो, ठीक है। मैंने तो पढ़ के समझा है कि ये पढ़ के हो रहा है। इस बार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना जिसमें डेसिमल में आंसर आए हो और इंटीजर टाइप में, और वो यही कर रहा है, वो रिजल्ट हमेशा इवन बनाता है। सर जो मतलब संडे को टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी ऐसे ही करें? उसमें देखना पड़ेगा, उसमें वैसे क्वेश्चन ऐसे देते नहीं है, लेकिन मैं पता करूंगा कि उसमें ऐसा हो रहा है क्या। उसमें तो सर इंटीजर ही निकल कर आता है आंसर में। उसमें इंटीजर ही निकल के आ रहा है, लेकिन कभी डेसिमल में आए, इस बार आया है 5.2 नहीं 5.25 या 7.25 ऐसे कुछ था, तो आंसर जो है वो 8 दिया था, 7 नहीं दिया था। बहुत बवाल हुआ है इस पे। सर ऐसा इसी साल कर रहे हैं या फिर हर साल ऐसे ही करते हैं? नहीं, जब से ये हो गया है, जब से इंटीजर हो गया तब से यही कर रहे हैं। चलो आओ चलो। ऑप्शन का राउंड ऑफ था ना सर? ऑप्शन का राउंड ऑफ नहीं होता रे, मतलब सर ऑप्शन में जो वैल्यूज होते हैं उसके ना सर। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में से 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 10 इंटीजर टाइप होते हैं। इंटीजर टाइप में से 5 करने होते हैं, मतलब टोटल आपको 25 चाहिए। इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो वो काउंटिंग में नहीं आते। अगर किसी ने 26 कर दिए तो शुरू के 25 ही काउंट होंगे, लास्ट वाला रह जाएगा भले ही पहले वाला गलत हो, ठीक है। ओके सर। ये जो 10 इंटीजर होते हैं इसमें जो भी तूने 5 किए, अगर किसी का आंसर 2.6 आ रहा है तो आंसर 2 दिया जाएगा,
3.2 आ रहा है तो आंसर 4 दिया जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं। ओके सर। ठीक है, हाँ। इसमें तो ऑप्शन होंगे, इसमें तो जो आ रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से अपन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर उन्होंने ये रूल बना रखा है। ये इन्होंने अपने मन से लॉन्ग बना रखा आंसर है। लिखना होता है सर? क्या इंटीजर में लॉन्ग आंसर लिखना होता है? लॉन्ग आंसर सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सर। हाँ तो सर मतलब लॉन्ग आंसर लिखना होता है जो। अबे कुछ नहीं लिखना होता, अपने ओरली सॉल्व करके तू तो आंसर लिखना टाइप, उसमें कैलकुलेटर बना हुआ आता है बस। अच्छा सर। उसमें डेसिमल का ऑप्शन नहीं होता। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई बताएं। बनाओ। 1/4 है सर आंसर लिखा हुआ है नीचे राइट कॉर्नर में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, अब तो देख लिया होगा तुम लोगों ने। चलो तुम प्रूव ही करो, आया कैसे यही देखो। क्वेश्चन लिख लिया है ना? 1 मिनट के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए, ठीक है? मैं बाकी आंसर हटा देता हूं इससे। ठीक है सर। ऐसे बड़े वाले लोग हैं। है 81 होता है ना नियरेस्ट परफेक्ट पावर 4? यस सर 81 सर। शुरू करो। बहुत बढ़िया, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी मत करना, गलत नहीं होना चाहिए। बनाओ। ठीक है आदित्य। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा सकते हैं सर? कैसे हुआ है ना, बीचों भूल गया। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है सर 109/36। देखते हैं। अरे वो भी हो सकता है कि वो उसका आंसर ही नहीं हो, क्योंकि वो बहुत सारे लाइन स्लाइड पे लिखा हुआ है सेम आंसर, तो हो सकता है वो गड़बड़ भी हो सकता है, बाकी पता नहीं, जो होगा देखेंगे। dy by dx 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 3.5 आ रहा है। देख लेते हैं बेटा, 4x की पावर 3/4। ठीक है, यहां तक आ गए। तो डेल्टा y इक्वल टू ये डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख देंगे इसे। यस। तो ये उधर चला जाएगा, तो डेल्टा x बाय
4x की पावर 3। तो y प्लस डेल्टा y निकालना था। y हो गया, y की वैल्यू ये x की पावर 1/4 प्लस और डेल्टा y की डेल्टा x बाय 4 x की पावर 3/4। नाउ पुट द वैल्यू, x इज 81, 81 टू द पावर 1/4 प्लस 3/4 इंटू 81 3/4। तो ये हो गया 3 प्लस 3/4 इंटू दिस इज 3 टू द पावर 4 की पावर 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/4 इंटू 9 बचेगा, मतलब 36। अब 3 तो ठीक है, ये हो गया 0.0 0.02 समथिंग कुछ आ रहा है। और देख लेते हैं 2 अगर रखेंगे सर वो हाँ सर वो 27 आएगा 9 की जगह पे। नहीं 3 ऊपर भी तो 3 है ना। अच्छा ओके सर। फ्रैक्शन में आंसर गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा 3.02 समथिंग। सर फ्रैक्शन में आंसर गलत हो जाएगा। ए प्लेसेस बताना है ना। सर मैंने -1 में मिस्टेक कर अब दी। 3 प्लेस बताना है डेसिमल के, हाँ कोई बात नहीं बेटा, 3 प्लेस बताना तो अगला आगे बढ़ो। तो ये 100 बना था, 28 280 बना अगला, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 7 आ रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो 7 जा रहा है, सर ये तो फिर 80 1/3 और मानेंगे। 1/4 से निकालने की कोई ट्रिक है? नहीं नहीं, डेसिमल के बस 3 डिजिट, चौथे डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके सर। नहीं सर, सर जैसे जैसे ये 1/3 का रूट निकालना होता है 1/4, इसकी कोई सर कोई ट्रिक है? अरे यार क्यों ट्रिक बनानी है यार, इतना आसान है, कहाँ निकालना पड़ता है। फोर्थ रूट के लिए ट्रिक बन जाएगी, थर्ड रूट के ट्रिक बना के रट सकते हैं, क्या जरूरत है, कहीं पूछेगा नहीं, एडवांस में कभी नहीं पूछता। सर हाँ सर वैसे बाइनोमियल भी यूज कर सकते हैं ना, अलजेब्रिक मेथड? बिल्कुल कर सकते हैं, लगा ले बिल्कुल। लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छी सोच। हाँ भाई, क्यूब रूट ऑफ 127। पॉइंट 0.02 5.02 से 02। अच्छा ठीक है, देखते हैं ऋषभ, पूरा देना पड़ेगा जवाब, ऐसे नहीं चलेगा, 2/75 नहीं चलेगा। दो डेसिमल के 2 डिजिट, एक डिजिट 2 डिजिट तक चलेगा। क्यूब रूट ऑफ 127 है, तो हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 125 + 2, तो y इक्वल टू
सॉरी y नहीं, नॉट y, इट इज क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। सर 5.04 5.03 के आसपास। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। x टू द पावर 1/3 dy by dx 1/3 x टू द पावर -2/3 1/3 into x की पावर 2/3। So that is nothing but delta y by delta x. So delta y equal to delta x by 3 x की पावर 2/3। So y plus delta y चाहिए, y plus delta y is x to the power 1/3 and plus delta y is delta x by 3 x to the power 2/3। So x है हमारे पास 125, so 125 की पावर 1/3 is 5 और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 2, so it is 2/3 and 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस तो ये 25 बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इजी बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में 5 या उसका मल्टीप्लाई है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दो उसे 100 बनाने के लिए, तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 300। तो मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, 3 2 जा 3 6 जा 3 6 जा ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, बाय 100। सो इट इज 5 प्लस 0.0266 ऐसा, सो इट इज 5। सही आ गया सर, चमक गया क्या सर? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड मत करा करो, एलसीएम नहीं लेते अपन, मैं तो बहुत दूर रहता हूं। हमेशा कभी भी 5 का मल्टीपल आया मल्टीप्लाई करके 100 बना दो, बेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो एक हाथ और होगा, हाँ ये तो तुम बना लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये मत करो क्वेश्चन है वो लास्ट स्लाइड दिखा देना। हाँ सर ये 8/300 वाला बताओ ना। अरे मैंने ये बोला, ये यहां पर 2 बार 5 आ रहा था, 5 into 5 आ रहा था ना, तो जब भी 5 का मल्टीपल आता है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसे 10 बना देता हूं, जिससे कि डिवाइड करना इजी हो जाता है। तो इसमें इस 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई विद 2, इट इज मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 का डिवाइड 4 का डिवाइड हुआ, 4 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 2 पहले से था, तो ये 8 हो गया, ये 100 हो गया इंटू 3, सो इट इज 300। यस सर। ठीक है, हाँ सर अगर कभी ऐसा होता है कि हम निकालने में गलत कर देते हैं, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, तो उससे आंसर हमारा अलग आएगा या गलत ही आएगा? मतलब अगर अलग आएगा तो गलत होगा वो। हाँ वो ऑब्वियस गलती से बोल गया, मतलब वो गलत आएगा सर आंसर। 100% उसे गलत ही बोलेंगे। ठीक है सर, अगर उसके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो फिर सर आंसर दूसरा आ रहा है, और अगर एलसीएम लेकर के करते हैं तो आंसर दूसरा आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, एलसीएम लेके करेंगे तो भी आंसर दूसरा नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेटर पे चेक करके बता सकता हूं। 377/75 हो रहा है ना भारती? यस सर। चलो मैं 1 मिनट सर। हाँ सर, दिख गया, सेम आएगा यार सर। यस 5.0266 हो ही नहीं सकता यार, कैसे आ सकता? हाँ भाई, तुम्हारे सामने मस्त प्रॉब्लम है, ठीक है सर वही आ रहा है डिवाइड करके भी। हाँ, मैं ऐसा fx इक्वल टू है 3x² प्लस 15x प्लस 5 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.02। अब कोई रख के मत निकालना, ठीक है, नहीं तो मैं पावर 4 का दे दूंगा, फिर परेशान हो गए। रख के नहीं निकालना, सोचें थोड़ा क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, इट इज 3 प्लस 0.02। It is x, this is delta x। सर इसकी वो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। हाँ, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसे x प्लस डेल्टा x। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो, वो f डैश x क्या होगा, dy बाई dx होगा, उसे डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस डेल्टा y में, ये बेसिकली जो वैल्यू है, दिस इज y प्लस डेल्टा y, दिस इज y प्लस डेल्टा y। थोड़ा सोचें, बनाए 77.66। चैतन्य, तूने वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर कर ली क्या? पुट करके निकालना, मना कर रहा हूं रे, मत कर बेटा।
सीख रहे हैं बच्चे। सो जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में y बराबर रूट में वैल्यू निकाली जो रूट में x लिया था, तो इसमें y बराबर f ऑफ x लेंगे। नहीं, उससे मतलब नहीं है। वो फंक्शन वो था जो y लिया था, मतलब fx इक्वल टू हमने x की पावर 1/4 लिया था। हाँ तो इसको हम y बोल रहे थे। तो अगर मैं f ऑफ x प्लस डेल्टा, x की जगह x प्लस डेल्टा डाल रहा हूं, इसका मतलब यहां पर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 लिया था, यही तो लिया था, और इसको हम y प्लस डेल्टा y बोल रहे थे। हाँ तो क्या हाँ ठीक है ना, ये तो कर रहे हैं। हाँ आ गया। अब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। पहले हम fx लेंगे, तो fx गिवन है, पहले हमें fx गिवन है इस बार। सो इट इज f dash x निकाला, सो इट इज 6x plus 15। दिस इज नथिंग बट dy by dx। सो इट इज डेल्टा y by डेल्टा x। तो डेल्टा y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6x plus 15 इंटू डेल्टा x। We need to find the value of this, and that is equals to y plus delta y. 77.66. सही है सर? ठीक है। 77.05। कुछ लोग 05 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 0054 बोल रहे हैं, 66 भी बोल रहे हैं। देखते हैं, काफी सारे आंसर आ रहे हैं। y प्लस डेल्टा y। y का मतलब क्या है बच्चों? दिस इज y। y मतलब fx। सो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, एंड डेल्टा y की जगह इट इज 6x प्लस 15। अरे चमक रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू बच्चों थी 3, तो 3 डाला तो 27, 45 प्लस 5, यहां पे 3 डाल दी। वो कैसे हो गया? y तो 3 होना चाहिए था। y क्यों 3 होगा यार? x की वैल्यू थी 3। तो सर पहले आपने लिखा था y इक्वल्स टू 77। अरे y इक्वल टू fx होगा ना बेटा। पहले हम y इक्वल टू पूरे फंक्शन को y मानते हैं ना अपन, x को थोड़ी y मान लेंगे। यस सर। 18 प्लस 15 एंड 0.02। सो दिस इज 50। सो 77 प्लस ट्वाइस कर देंगे इसे, ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 230, 33 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। सो 77.66 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सत्य कथन। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है, क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं अब, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो दिक्कत है। 1 मिनट देखें, मेरे पास वो वाला कैलकुलेटर है क्या? इतना अच्छा मोबाइल है क्या मेरे पास? हाँ, मोबाइल के मामले में मैं थोड़ा पॉइंट नहीं 10 1.45। हाँ सर थोड़ा साइड जाना, पूरे साइड लो। देखिए एक वैल्यू निकलवाता हूं तुम लोगों से, तुम लोग करो, ठीक है? सर इसमें कोई ऐसा मेथड भी है जिससे हम क्यूब्स वगैरह भी निकाल सकते हो? क्यूब्स वगैरह भी निकाल, x y इक्वल टू x क्यूब मान ले, उसमें क्या दिक्कत है? उसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ ऐसा मान के, वैसे उसकी जरूरत क्या पड़ती है? सर वो केमिस्ट्री में पढ़ती है इसलिए पूछा। अच्छा जी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करके देखना। सर ऐसा ही एक और करवा दो। हाँ एक क्वेश्चन लो। फाइंड द approximate value of tan 46.45 degree
ठीक है, वेयर अरे रुक जा यार, शुरू तो करो, मैं अब तक बता रहा हूं। सर 46 की 1046 की वैल्यू। रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा बेटा। सर उसकी टर्म में आंसर निकाल ले। सर 45 लेके फॉर्मूला लगा ले। ये बोल रहा है 1.45 डिग्री इज अप्रोक्सीमेट टू 4.55 रेडियन। गलत निकाल रहा है ये, जाओ कैलकुलेटर गलत कर रहा है। 0.45 तो लास्ट एंड 3.9 आ रहा है। 1 मिनट रुक जा बेटा। हाँ अभी ठीक है, रुक जा अभी ठीक है। ऐसा दिया, ये गिवन है 0.025 रेडियन, ऐसा दिया है। ये ऐसे क्वेश्चन बनाया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ वही 45 प्लस करके बनाएंगे और क्या, एकदम वो x प्लस डेल्टा x बनाओ बनेगा। सर ये tan 1.45 डिग्री की वैल्यू है। नहीं, ये 1.45 डिग्री की वैल्यू है। नहीं सर, ये कैलकुलेटर में तो tan 1.45 की वैल्यू दे रहा है। बेटा मैंने 10 तो लगाया ही नहीं है कहीं, अप्रोक्सीमेट आ रही होगी, हो सकता है सर। सही है सर, क्योंकि tan और y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू x लाइन जो होती है वो बहुत करीब होती है अगर एंगल बहुत छोटा हो तो। तो 1.05 आ रहा है, अच्छा 2.45 आ रहा है, ठीक है ऋषभ देखते हैं। परमानंद देखते हैं बेटा। निकिता लक्ष्य बोला है 1.03625, बहुत आगे चला गया है तो। गुण ने बोला है 1.05, ठीक है देखते हैं बच्चे। ठीक है भारती बेटा 1.03 आ रहा है, ठीक है चैतन्य 1.0349, ठीक है। अमन बोल रहा है 1.05, ओके। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो आपको समझना पड़ेगा। ये 45 डिग्री प्लस 1.45 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 10x प्लस डेल्टा x है, and that is the value of y plus delta y. We need to find the value of y plus delta y, which is equal to this. So we will just take y equal to 10x, then differentiate sec square x, and this is nothing but now this is delta y by delta x. So delta y is equal to sec square x into delta x. Now we want to find y plus delta y. So what is y? Y is 10x. And what is delta y? Delta y is sec square x into delta x. Now put the value and enjoy. So 10x, x की वैल्यू थी 45, तो 10 45 प्लस x की वैल्यू 45, तो sec स्क्वायर 45 एंड इंटू डेल्टा x कितना था 1 पॉइंट। ये लेकिन डिग्री में नहीं लिख सकते, हम रेडियन में ही लिखेंगे। जब वैल्यू डिग्री कभी भी बाहर आके कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होती, कैलकुलेशन हमेशा रेडियन आता है।
जैसे हम पाई लिखते हैं तो पाई लिखते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इट इज 0.025। ठीक है, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2 इंटू 0.025, सो दिस इज, इसको ट्वाइस कर दें तो ये 5 हो जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा, सो 1.05 आ रही है भाई। ठीक है, आराम से तसल्ली से देखें, कोई गलती हो तो बताएं। हम कभी भी डिग्री में नहीं बोलते कोई वैल्यू, जैसे अपन पाई आर स्क्वायर एच लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लेते हैं, उसमें पाई जो होता है वो 180 डिग्री नहीं लिखा जाता, वो 3.14 लिखा जाता है। हमेशा जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में, तो वो एंगल हमेशा रेडियन में लिया जाएगा, डिग्री में नहीं लिया जाएगा। सर पर लेकिन कैलकुलेटर में तो आंसर कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? सर मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें आ रहा है -0.798। माइनस? यस सर। बेटा तेरा सेंटर साइंटिफिक कैलकुलेटर ने साइंटिफिक छोड़ दिया, वो कैलकुलेटर बचा है। फिर तू एक बात बता, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 10 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस में तो आ नहीं सकता। यस सर, माइनस शो कर पता नहीं होगा उसने क्या किया। ठीक है सर। हाँ सर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं ना वैसे? tan a प्लस b। यस हाँ सर, वही लगाइए, आंसर आ गया। तुम लोग ना, तुम ln of 3.28 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ln of 3.28 लॉग के अंदर दे रखी हो तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे लॉग, ऐसा पूछ ले, लॉग बेस 2 एंड 4.0, ऐसा कुछ दे दे, निकाल सकते हैं ना, बिंदास निकाल। फिर ये लॉग, ये 0.2 अलग हो जाएगा, वैसे इसकी वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। ये y प्लस डेल्टा y होगा, तो पहले इसे लिखना पड़ेगा log x बेस 2, फिर 2 को अलग करना पड़ेगा, सीखा है ना अपन लोगों ने, डिफरेंशिएशन नहीं होता भाई बेस 2 पे, फिर इसे y मानना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट होगा, फिर वैल्यू रख दे, आ जाएगा बिल्कुल। हाँ कर सकते। चलो हाँ भाई, तो रेट मेजर जिंदाबाद, नमस्कार करते हैं ऐसे। और हम बात करेंगे अब टेंजेंट एंड नॉर्मल की। अब मैं टेंजेंट नॉर्मल दूसरी तरफ ले जा रहा हूं आपको। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। सब लोग ध्यान से सुनना, मजा जरूर आएगा, गारंटी। तुम लोग टेंजेंट नॉर्मल समझते हो? टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? सर्कल, पैराबोला हमने सब जगह यूज किया है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि पॉइंट अगर कर्व पे होता है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 हो जाती है। पॉइंट बाहर होता है तो हम स्लोप फॉर्म ले लेते थे पैराबोला में, y = mx + a/m, इलिप्स में अलग होती थी, तो अलग अलग केस पढ़ते थे। लेकिन हमारी बाउंड्री थी, ठीक है। अभी तक हम कुएं में थे, वो कुएं के मेंढक जो बोलते हैं उसी तरह से यूज कर रहा हूं। अभी तक हम जो है, हमारे चारों तरफ दीवार दी, हम कमरे के अंदर थे, अब हम कमरे के बाहर जा रहे हैं। बेसिकली हर फंक्शन के लिए अभी जो भी हमने पढ़ा है वो चीज केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बिहेव करती है, मतलब वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए, हर सेकंड डिग्री कर्व के लिए बिहेव करती है, बट उससे आगे बिहेव नहीं करती। उससे आगे की चीज समझ रहे हैं, मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यूज हो जाएगी, लेकिन हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म इसमें यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कर्व sin x ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। हर जगह जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो वैलिड है, पैराबोला वगैरह में भी वैलिड है और इसमें भी वैलिड है। लेकिन कोनिक सेक्शन या सेकंड डिग्री कर्व की जो फिनोमिना है, वो फिनोमिना टेंजेंट नॉर्मल में हर फंक्शन में नहीं लग पाएगा, वो सेकंड डिग्री के लिए ही है। तो सुनिए सभी लोग, यहां पे हम केस बनाते हैं, मैं 2 केस ही बना रहा हूं जैसे उसमें बनाते थे। पहला, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एंड नॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं। अब इसमें पहला केस ले रहे हैं, एट पॉइंट x1, y1 lies on the curve। मतलब मान लो कोई भी कर्व जा रहा है, कोई भी XYZ कर्व है, और हमें पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कर्व दिया हुआ है मान लो y इक्वल टू fx। अब ये पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, ये कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है, sin x, cos x, tan x, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो, और इस पर एक पॉइंट दिया है। कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट केस है, उस पॉइंट को कर्व पे सेटिस्फाई करा के देख लेना, दैट्स इट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम पहले कर्व लेते हैं, मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्योंकि इस पर पॉइंट दिया है टेंजेंट का स्लोप और आ जाए, टेंजेंट एक लाइन है, इसका स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप dy dx से निकलता है। तो हम f डैश x लगाएंगे, x की वैल्यू x1 पुट करेंगे, ठीक है, ये क्या आ गया, ये स्लोप आ गया, स्लोप आ गया है, पॉइंट पता है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इज f डैश x1 x माइनस x1। ये टेंजेंट थी। अगर हमसे इसी पॉइंट पे नॉर्मल मांगता, जो पॉइंट कर्व पे सेटिस्फाई कर रहा है उस पर नॉर्मल मांगता, तो क्या फर्क पड़ रहा है, पॉइंट तो वही है, केवल स्लोप क्या हो जाएगा, अगर इसका स्लोप m होता तो नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर ही तो है, तो स्लोप क्या हो जाता, -1 बाय m, दैट्स इट, x माइनस x1। अब इसमें खास बात जो है वो समझने की, जो याद रखने की खास बात है बच्चों, हमने जो किया तुम्हें आसान लगेगा, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई कर्व, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके 12th बोर्ड में काम आना है, ये जेईई मेंस में काम आना है, ये एडवांस में काम आना है, सब में है। और अब ऐसा कोई कोरोना और ना कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ, तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अब कुछ नहीं होने वाला जो दिखता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट जो कर्व पे होता है, जिस पर टेंजेंट डालते हैं, दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन कर्व एंड टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। जो पॉइंट आप पुट करते हैं डेरिवेटिव करने के बाद, वो पॉइंट होता है जो कॉमन होता है टेंजेंट और कर्व में, अदरवाइज अगर ये पॉइंट नहीं दिया है तो आप इसमें पुट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, तुम सोच के देखो, मान लो मैं इक्वेशन बनाता हूं एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, पॉइंट दिया है 1,1, ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट 1,1। एक तो तुम उससे निकाल दोगे सेकंड डिग्री कर्व से, t इक्वल टू 0, याद होगा तुम लोगों को, यस सर, अरे पुराना, प्लस y इक्वल्स टू 2, x इंटू x1 y इंटू y1 इक्वल टू 2, तो लाइन आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 2। मैं लेकिन इससे ही निकाल रहा, अपन तो इस प्रोसेस से चलते हैं। तो देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बना 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0, इसको उधर ले आए, 2 हट जाएगा, तो y वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। अब बच्चों यार तुम देखो, ये x और y कौन सा है, ये वाला है, ये x और y ये वाला है, ये x और y कौन सा है, जो कर्व में x और y है, अरे कर्व वाला ही x और y चल रहा है ना, जो कर्व में जो भी कर्व दिया हुआ था उसका जो x और y था वही डिफरेंशिएशन में दिख रहा है। इसका मतलब है इसमें आप वही पॉइंट पुट कर सकते हैं जो इस कर्व पे होंगे। तो 1,1 इस कर्व पे था, इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1 रख दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास -1। अब y माइनस पॉइंट है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास, आप सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, सेम बात है। तो कई बार आपको डेरिवेटिव करके लेंथी पड़ेगा, डायरेक्ट
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा ये समझाना चाहता हूं कि डेरिवेटिव करने के बाद वही एक्स और वाई रखे जाते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है कर्व पे जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कर्व को डेरिवेटिव करो, पॉइंट पुट करो, स्लोप आ जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर निकाल दो। सेकंड केस आपको समझाना है, सेकंड केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ता है, उसे भी समझेंगे। कुछ भी लिखना हो लिख लें जल्दी। सर सर जैसे पॉइंट दे रखा है कोई भी आर्बिट्ररी x1, y1 और हमारे पास डिफरेंशिएट करके कोई इम्प्लिसिट फंक्शन आया है x और y दोनों में, तो उस डिफरेंशिएशन में ही हम x1 y1 दोनों रख सकते हैं? दोनों को रख सकते हैं, बिल्कुल दोनों को रखेंगे। अपन ने किए है ना कहीं और इम्प्लिसिट फंक्शन में सर? हाँ सर। उसमें x और y दोनों आएगा, दोनों रखेंगे बेटा, बिल्कुल। हाँ बेटा। सर ये फॉर्मेट दोबारा बता देना एक बार। क्या फॉर्मेट? ये जो नीचे बताया आपने x² + y² = 2। मैंने ये बताया सिंपल कि एक तो आप t = 0 से कर सकते थे 11th का ज्योमेट्री, और एक आप इससे डेरिवेटिव करके बनाते हो। डेरिवेटिव करने के बाद जो x और y आपको दिख रहा है ये वही x और y है जो इसमें कर्व में दिख रहा है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आप x और y की रखेंगे वो वही वैल्यू होगी जो कर्व पे होगी, जिसपे टेंजेंट जारी होगी। ठीक है, हाँ भाई। सेकंड केस, केस 2 सर। एट पॉइंट x1, y1 lies outside the curve. अगर पॉइंट कर्व ऐसा चल रहा है, अब पॉइंट दिया है x1, y1 और ये कर्व के बाहर है, तो बच्चों यहां से ऐसी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, हो सकता है एक से ज्यादा टेंजेंट हो सकता है, 5 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अब कर्व के बाहर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसी टेंजेंट बनाने के क्या तरीका है, टेंजेंट कैसे निकालें? तो नेचुरल है, यहां पर कुछ दिया नहीं है, तो जैसे y = x कोई कर्व दिया है, बच्चों कोशिश करना कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसे आप सिंगल वेरिएबल में ला सकें। नहीं ला पाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो अल्फा, बीटा मान लेंगे। अदरवाइज अभी मैं क्या करूंगा, x को अल्फा मान रहा हूं, अगर मैंने x को अल्फा माना और यहां पे पुट कर दिया तो y की वैल्यू f(α) आ रही है। तो मैं ये दिखाने के लिए कि मैंने ये पॉइंट जो एज्यूम किया है ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है सर, x1 y1 कॉमन पॉइंट है अभी भी? क्या बेटा? x1 y1 कॉमन पॉइंट है? तुझे लग रहा है कॉमन पॉइंट है? लग तो नहीं रहा। तो है भी नहीं, ऊपर हेडिंग भी वही डाली है। अगर x1 y1 बाहर है कर्व के और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बाहर से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना? यस सर। एक भी हो सकती है, यहां पे ऐसी भी हो सकती थी, ये भी टेंजेंट हो सकती थी, तो अल्फा की ऐसे केस में 2 वैल्यू आएंगी अपने आप। जितनी पॉसिबिलिटी होगी वो अपने आप आएगा, क्योंकि हम केस ही ऐसा बना रहे हैं। हम ले रहे हैं y = fx। देखना भाई क्या करेंगे, y = fx डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, ये हो गया f'(x). अब क्या, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन अब इसमें x की जगह क्या रखा जाएगा, अल्फा, नॉट x1, क्योंकि कॉमन पॉइंट एज्यूम किया है। तो ये हो गया f'(α). लेकिन f'(α) तो अननोन होगा, हमें पता ही नहीं f'(α) क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, ये क्या आया है, ये टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट मतलब ये इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप किसी और तरीके से निकाल सकते हैं डबल पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म से, dy/dx से निकाला ही अभी, ये f'(α) आ ही गया है। 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1 x2 - x1, तो वो भी टेंजेंट का स्लोप होगा, तो इससे इक्वेट कर देते हैं। तो f(α - y1 α - x1। अब जरा ध्यान से देखो, x1 y1 गिवन होगा, f(α) भी अल्फा के टर्म में, ये भी अल्फा के टर्म में, ये भी अल्फा के टर्म में, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वी विल फाइंड द अल्फा। और जैसे ही आपने अल्फा फाइंड कर लिया तो फिर केस 1 केस 2 सेम हो गया, क्योंकि अल्फा फाइंड हो गया मतलब ये पॉइंट फाइंड हो गया, या ऐसे ही कह लो ये स्लोप फाइंड हो गया। तो स्लोप मिल गया है, पॉइंट पता है, पॉइंट जब ये वाला लो या x1 y1 वाला लो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार ये f'
मैंने एक्सटर्नल वाला केस था, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और कांटेक्ट पॉइंट को एक्स को अल्फा माना है, तो वाई की वैल्यू एफ ऑफ अल्फा ले लिया सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए, कर्व लिया, उसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएशन जो आया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन यहां पर एक्स की जगह x1 नहीं रख सकता, कॉमन पॉइंट रखा जाता है, तो x की जगह अल्फा रखा, तो एफ डैश अल्फा जो है वो इस टेंजेंट का स्लोप आया, लेकिन इसकी वैल्यू अभी अननोन है, तो अल्फा निकालने के लिए मैं कहूंगा ये जो टेंजेंट का स्लोप आया ये इस लाइन का स्लोप है, बेसिकली यही टेंजेंट है, तो इसका स्लोप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, इक्वेट कर दिया है। अब इसके इक्वेट होने से x1 y1 गिवन है, तो पूरे टर्म अल्फा में है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू जैसी आएगी आप इसमें रख देना, तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर निकल जाएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या, इसमें नॉर्मल का केस भी देख लो, मान लो यही क्वेश्चन होता, एक्सटर्नल पॉइंट होता हमारे पास, ये है x1 y1, और तुमसे टेंजेंट की जगह कभी कभी नॉर्मल पूछ लेता है, तो फिर नॉर्मल वाला जो पॉइंट है उसे हमें अल्फा एफ ऑफ अल्फा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या अंतर आएगा दोनों में, कोई बताएगा? -1 अपॉन f डैश अल्फा हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट बदल जाएगी, ये एफ डैश एक्स हो गया, इसमें मैंने अल्फा रख दिया, तो अल्फा ये टेंजेंट का स्लोप आएगा, ठीक है, मतलब इसको पलटना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये टेंजेंट का स्लोप होगा -1 बाय एफ डैश अल्फा, और इसे इक्वेट करेंगे अब, क्योंकि ये नॉर्मल पे दोनों पॉइंट आ रहे हैं, तो ये जो है ये बराबर होगा नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये जो y2 माइनस y1 था, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पहले टेंजेंट पे इक्वेट हो रहे थे, टेंजेंट लाई कर रहे थे, तो टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट हुए, जबकि ये जो पॉइंट है ये अब दोनों पॉइंट नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल के स्लोप से इक्वेट हुए हैं। ये ध्यान रखना, गलतियां होती हैं, जेई एडवांस में प्रॉब्लम आ चुका है, तुम्हारे सामने रखूंगा मैं प्रॉब्लम, ठीक है, इसे लिख लो और क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। हाँ, जो सेकंड डिग्री कर्व होते हैं पीयूष, उसे उसमें वेरिएबल में लेना मुश्किल होता है, तो उसमें अल्फा को बीटा मानते हैं। सर एक सवाल था, मतलब सर सवाल ये था कि 11th में जो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो सर पढ़ा नहीं था, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, तो क्या उससे दिक्कत हो सकती है क्या? उससे दिक्कत नहीं हो सकती, इससे काम चल जाएगा, कैलकुलस में इससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी आती है तो वो तुझसे ज्यादा जल्दी आंसर निकाल सकता है, इस बात का वो रहेगा, बस तुझे नुकसान नहीं होना, लेकिन किसी को आता है तो वो ज्यादा फायदा उठा सकता है उसका। लास्ट पार्ट निकिता, मैंने ये बोला बच्चे कि ये जो दोनों पॉइंट थे, हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो ये दोनों पॉइंट, जो पॉइंट अज्यूम किया था, जो गिवन था, वो टेंजेंट पे था, तो हमने जब डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट का जो स्लोप आया उससे हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को इक्वेट किया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट टेंजेंट पे थे। लेकिन अब अगर एक्सटर्नल पॉइंट हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट अब नॉर्मल पे हैं, तो नॉर्मल के स्लोप से इक्वेट होंगे, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो होगा वो dy बाई dx से इक्वेट नहीं होगा, उससे स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का, उससे इक्वेट होगा। ठीक है बच्चे, हाँ भाई आ जाओ मैदान में। हाँ भाई अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, एक बात और, हाँ एक बात और। अब देखो क्या क्या आ रहा है इसमें आपको स्लोप, पॉइंट और कर्व, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए तीन चीजें मिल रही हैं, कर्व मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है और पॉइंट मिल रहा है। अरे यही चाहिए ना, इनमें से कोई दो चीज देगा और एक चीज पूछेगा, मतलब आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा, मान लो कर्व भी हटा दो, मान लो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो अगर ये निकालनी है तो ये दोनों देगा, ठीक है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कर्व भी रख लेते हैं।
समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आपको कर्व दे दिया और पॉइंट दे दिया, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। क्योंकि आप स्लोप तो निकाल लोगे डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अब अगर आपको कर्व दे दिया और स्लोप दे दिया कि स्लोप की वैल्यू 2 है और टेंजेंट निकालनी है, तब भी निकल जाएगी क्या? यस सर। तब भी निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि dy बाई dx आप डिफरेंशिएट करके जो दिया होगा स्लोप उससे इक्वेट करके x की पॉइंट निकाल लोगे, पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि स्लोप और पॉइंट से ही टेंजेंट आना है। तो क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, समस्या आएगी नहीं तो। अगर हमें स्लोप और पॉइंट देगा तो फिर हमें इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन अभी पढ़ा नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब आपको स्लोप दिया होता है वेरिएबल फॉर्म में, dy बाई dx के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में, और आपको पॉइंट दिया होता है और आपसे टेंजेंट पूछता है। वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो हम इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हो सकता है आपको कर्व और पॉइंट दे दे, तो जो अभी अपन कर रहे थे कि डिफरेंशिएट करके स्लोप आएगा, पॉइंट पुट करके स्लोप आ जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। या फिर आपको कर्व दे दे और स्लोप कोई कांस्टेंट टर्म दे दे कि स्लोप 5 है और ये कर्व है, तो आप उसे डिफरेंशिएट करके उसे स्लोप से इक्वेट करके पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट निकालने के बाद आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? सर ऐसा जरूरी थोड़ा है कि स्लोप दे रखा होगा तो हमेशा हमारे पास पॉइंट आ ही जाएगा। अरे जब दे रखा होगा तब आ जाएगा, ठीक है सर। जब दे रखा होगा तब आ जाएगा। कभी टेंजेंट नहीं बोले, टेंजेंट नहीं पूछ रहा, पॉइंट पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो बताओ। अगर स्लोप ये है और कर्व ये है तो पॉइंट निकल जाएगा ना। यस सर। यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें जो स्लोप दिया होगा, मान लो 5 दिया, उससे इक्वेट करेंगे, उससे x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू कर्व में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों से पॉइंट आ जाएगा। कई बार पॉइंट पूछता है, कई बार टेंजेंट पूछता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये जो मैं कह रहा हूं ये बड़ी हल्की सी या फालतू की बात लग रही हो, जब तुम क्वेश्चन में फंसोगे तो मैं बहुत याद आऊंगा। शुरू करें। अरे माइक साइड में रख, सेक्टर 4 क्वेश्चन शुरू कर। बैठे रहने के लिए थोड़ी आया अपन यहाँ पर। सर इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी ना? अब वो तू जाने क्या होगा। अगर 2 आएंगी तो 2 निकाल लिया सर। ठीक है, देखते हैं। चेतन है, रिपीट करने वाला काम मैं एक साथ कर देता हूं। मैं 2 बार रिपीट किया एक ही चीज को, 3 बार दोबारा रिपीट करवा रहा है। ये बोल रहा है द लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व, मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन, फाइंड द लाइन मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप dy बाई dx दिया है, स्लोप दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। इसके डिफरेंशिएशन करके आप स्लोप निकाल सकते हो। उससे 2 के इक्वेट कर दो, dy बाई dx को 2 के इक्वेट कर देंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी उसे वापस कर्व में रख के y की वैल्यू, मतलब पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, उससे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं। ठीक है लक्ष्य, ठीक है चैतन्य, खुश रहो। ठीक है कुसुम, कुसुम स्लोप बेटा गलत आया है ना कुसुम, कुछ गड़बड़ हुई है बच्चे। स्लोप तो 2 दिया है ना, तो -2 थोड़ी होगा स्लोप।
ठीक है भाई, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है कुसुम, देखते हैं बच्चे। ठीक है ऋषभ, 2 आंसर आएंगे भाई, 2 पॉइंट आएंगे। और कई लोगों का एक भी नहीं आ रहा होगा, कई लोग डिफरेंशिएट गलत कर रहे होंगे। इसमें गलती हो सकती है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल लगाना है। 2x minus 2 y इक्वल टू 2 इंटू, इसे लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स की पावर -1 dy बाई डी एक्स। शुरू हो जाओ, -1 इंटू में 3 माइनस एक्स की पावर -2, और फिर अंदर वाले का पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो इट इज -1, 3 का 0, x का -1, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यह है स्लोप, और स्लोप दिया है 2, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1, मतलब 3 माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है +-1, तो x इक्वल टू बनेगा, एक बार +1 लिया तो 2, एक बार -1 लिया तो 4। तो x की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दो, y x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 आ रहा है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो -2 आ रहा है। तो 2 पॉइंट आ गए भाई, एक आ गया 2,2 और एक आ गया 4,-2। स्लोप फिक्स है, स्लोप तो टेंजेंट दिया, टेंजेंट स्लोप दिया हुआ है, तो एक लाइन बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2x माइनस y माइनस 4 -2 इक्वल टू 0, और एक बनेगी y माइनस +2 ट्वाइस ऑफ x माइनस 4, तो ये होगी 2x माइनस y -8 -10 इक्वल टू 0। सर हाँ जी, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे तब भी सेम आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तब भी सेम आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए सर, लेकिन उसमें x² आ ही नहीं रहा। नहीं आएगा ना, उसमें y आ रहा है ना, बाद में आएगा। अच्छा, उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें, सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा, मैंने कभी एक ट्रिक बताई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको स्लोप और पॉइंट दिया हो तो आप एक लाइन में लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यस सर, बताइए। यस सर। हाँ, अगर किसी को याद ना हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, या जो कभी मुझसे 11 नहीं पढ़ा है, या जैसे अभी एक बच्चे ने बोली थी कि 11 अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको पॉइंट पता है और आपको स्लोप भी पता है, तो एक ही लाइन में आंसर कैसे निकलता है, इसको लिख लो 2/1। ठीक है, ऊपर वाला जो कोफिशिएंट है वो x का है, लाइन की इक्वेशन में ax + by + c। ठीक है, x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट ये है। स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो बीच में माइनस लगाओ x और y के, स्लोप पॉजिटिव हो तो x और y के बीच में माइनस लगाओ, स्लोप नेगेटिव हो तो x और y के बीच में प्लस लगाओ। x का कोफिशिएंट है 2 तो 2x, y का कोफिशिएंट है 1 तो y। इसमें भी ऐसे होगा, स्लोप इसका भी 2 है, स्लोप तो दोनों में 2 है, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और बीच में माइनस, अगर स्लोप पॉजिटिव है बीच में माइनस लगाओ। ठीक है, अब कांस्टेंट कैसे निकालें, तो एक माइनस साइन लगाओ और जो पॉइंट दिया हो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, आगे वाली टर्म में, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। मतलब x की जगह 2 रखेंगे तो 4 और y की जगह 2 रखेंगे तो 2, सब्ट्रैक्ट हो गया 2 आ रहा है, ये आंसर है, ये पहली लाइन। हाँ, और 2x माइनस y ये था, माइनस लगाया और ये दोनों x और y की वैल्यू इसमें रख दी, तो 4 रखा तो ये 8 हो गया, और माइनस फिर -2 रख देंगे तो ये 10 आ रहा है, तो -10 ये दूसरी। तो एक ही लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको स्लोप और पॉइंट पता है तो। आइए आगे बढ़े। शुरू हो जाओ, बनाओ बनाओ, बैठो मत, क्वेश्चन बनाओ भाई। अगर स्कूल वाले अटेंडेंस के लिए परेशान कर रहे हैं, देखिए यार, स्कूल वाले आप परेशान ही करेंगे। तुम लोग क्या है, तुम लोग या कोई भी पता नहीं क्यों समझते ही नहीं हो। मतलब मेरी नजर में हो सकता है मैं जीवन में आगे जाके समझूं कि मैं गलत था,
लेकिन आज मैं जितना समझता हूं एजुकेशन लाइन को, मेरी नजर में एक भाई आगरा वाले भाई उल्टा ही बैठ जा, आ रहा है सीधे बैठ, आ रहा है क्वेश्चन कर। हाँ मेरी नजर में स्कूलिंग जो है एक 5th 6th क्लास तक तो ठीक है, थोड़ा मौज मस्ती हो जाती है। 5वीं क्लास जैसी स्टडी आती है वो कॉमन पीपल्स के लिए है। मेरे हिसाब से स्कूलिंग जो है वो भीड़ के लिए है, जिसको ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। अगर आपने ये जान लिया है कि आपको क्या करना है तो आपके लिए फिर स्कूलिंग बस एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेने की चीज है, बस और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा ही है। 2x minus y is equals to 0, x plus 2y is equals to 0. ठीक है, देखते हैं। मतलब अगर किसी ने तय कर लिया है, आपने तय कर लिया, मान लो कोई 8th या 9th में ही तय कर ले कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईडिया नहीं बनना है, फिर उसके लिए स्कूलिंग का कोई मतलब नहीं है। वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ सकता है। या किसी ने सोच लिया कि उसे डॉक्टर बनना है या कोई एथलीट बनना है। अब सचिन तेंदुलकर था, 9th क्लास के बाद 10th ही पास नहीं की थी और पढ़ाई छोड़ दी। अब वो पढ़ रहा होता, तू सोच, वो इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं बन पाता, इतना टाइम दे ही नहीं पाता। अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया तो फिर आपके लिए नहीं है स्कूल, फिर आप बस उससे कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, उससे डमी ले लो या कुछ कर लो। अदरवाइज दोस्ती यारी में रहने के लिए स्कूलिंग बहुत काम की है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके दोस्त नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, उनके दोस्तों का क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, फर्स्ट केस है। डिफरेंशिएट करो, 2/3 निकाल दिया, y डैश इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3, y की पावर माइनस 1/3, 1 रख दिया, 1 और 1 रख दिया तो -1 आ गया। स्लोप आ गया है, एक ही स्लोप आ रहा है इस बार, पॉइंट भी एक ही है हमारे पास 1,1। ये x का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है तो बीच में प्लस लगा दो। अगर स्लोप नेगेटिव है, टेंजेंट का स्लोप था ये, स्लोप नेगेटिव है, बीच में प्लस लगा दो। x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, 1,1 इसमें पुट करते हैं, माइनस साइन लगा के, तो इट इज 2। ये आंसर है। क्या सबको चमक रहा है? यस सर। और नॉर्मल की इक्वेशन अगर निकालेंगे तो स्लोप जो होगा, नॉर्मल निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी, अगर इसका 1 है तो ये पलट के इट इज 1, ये -1 था वो 1 होगा। स्लोप पॉजिटिव है, बीच में माइनस आएगा, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, और माइनस लगा के इसमें पॉइंट पुट कर दें तो 1 - 1 कितना हो रहा है? 0। तो ये नॉर्मल है। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक आखिरी क्वेश्चन आज का। तो 2 मिनट लास्ट टाइम दिखा दीजिए, आंसर लिखना था। मैं बोल देता हूं, टेंजेंट थी x + y = 2 और नॉर्मल थी x - y = 0। सर 1/2 से नॉर्मल पास कर रहा है ना? इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पॉइंट आउटसाइड है, सेकंड केस है, वो भी नॉर्मल वाला, ध्यान रखना। कुछ ऐसा बन रहा है ना? और 1,2 यहां पे कहीं आ रहा है, 1,2 और इससे नॉर्मल डाला जा रहा है। सिंगल वेरिएबल में बना लेना, आसान पड़ेगा। x की जगह मान लो अल्फा मान लेते हैं, तो y की वैल्यू α²/4 होगी। x की जगह अल्फा मान लो, पुट करोगे तो y की वैल्यू α²/4। अब आप खुद बनाएं। क्या करते थे? पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालें, उसे पलट के साइन चेंज करें, उसमें x की जगह अल्फा रखें तो नॉर्मल का स्लोप, फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड दैट्स इट, उससे अल्फा निकलेगा। बनाओ। ठीक है चैतन्य, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। सर आप सजेस्ट करते हो इन वाले क्वेश्चंस में भी डायग्राम बनाना? नहीं, नो नीड। इसमें जरूरत नहीं पड़ती वैसे। ठीक है ऋषभ, ये एनसीईआरटी का है क्या? ये एनसीईआरटी में आ गया होगा अब। ये तो जेई एडवांस का पूरा क्वेश्चन है, एडवांस में कभी आया था। अब एनसीईआरटी में डल गया होगा, पुराना क्वेश्चन है, 90s के टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है पीयूष, अच्छा दो पीयूष हैं, पीयूष चटर्जी एंड पीयूष पटेल। ठीक है पीयूष। लेट्स सी देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4y। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बस देख के समय गुजार रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन। ये एओडी चल रहा है, एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन के करीब आते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का होता है। अगर किसी को अभी मजाक सूझ रहा है, यहां से सब दिखता है, लेकिन अब ठीक है, एंजॉय करो। ऑनलाइन में तुम्हें अकेले को फायदा नहीं है, टीचर को भी बहुत बड़ा फायदा है। अभी तो ऑफलाइन होता तो अभी तक कोई भी बच्चा जो ऑफलाइन बदमाशी कर रहा होता वो अभी तक तो पिट चुका होता, उसके पेरेंट्स आ गए होते अभी तक। बट अब कमाल हो गया है, अब केवल जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। नॉर्मल पॉइंट रखें, एक्स की जगह अल्फा, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -2 बाय अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अल्फा स्क्वायर बाय 4 -2 बाय अल्फा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो -2 अल्फा प्लस 2, और ये हो गया अल्फा क्यूब बाय 4 -2 अल्फा। 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, अल्फा क्यूब इक्वल टू आ रहा है 8, अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया -2/2, तो स्लोप आ गया है -1। पॉइंट ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो पॉइंट दिया हुआ है हमें 1,2, तो स्लोप आ जाएगा x प्लस वाई। अगर स्लोप नेगेटिव, बीच में प्लस, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, और माइनस लगा के पॉइंट पुट कर दो 1 और 3, आंसर है। सर ये अल्फा स्क्वायर बाय 4 वो वाला समझ में नहीं है। ये बेटा मैंने इसे सिंगल वेरिएबल में ले लिया, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल में बना लिया कि x को अल्फा बोल दिया, तो y की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाय 4 हो गई। ओके सर, ठीक है। अगर तुझे जैसे इससे नहीं बनाना है कि सर मुझे तो अल्फा बीटा लेके बनाना है, तो उससे भी बना सकते हैं। 280, 80 स्क्वायर। क्या बेटा? पैरामेट्रिक ले ले, अगर 280, 80 स्क्वायर, वही बात पड़ जाएगी। हाँ वो भी ले सकते थे एकदम, उससे भी फर्क पड़ेगा। जैसे अल्फा कॉमा बीटा ले लेते, ऐसा भी ले सकते थे। अल्फा कॉमा बीटा लेते तो क्या होता, स्लोप तो यही आता, क्योंकि एक्स की जगह हम अल्फा पुट करते, -2 बाय अल्फा। अब ये आता बीटा -2, जो हमने अल्फा स्क्वायर बाय 4 लिखा, उसकी जगह आता बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये -2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करें, तो अल्फा इंटू बीटा का एक रिलेशन ये भी आ रहा होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसमें, अल्फा कॉमा बीटा किसमें लाई कर रहा है, कर्व पे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू होता 4 बीटा। अब यहां पर बीटा की जगह हम अल्फा स्क्वायर बाय 4 यहां पे रख देते, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 रख देते, तो आंसर आ जाता अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, तो भी अल्फा की वैल्यू 2 आ जाती। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, पॉइंट उल्टा ले लिया, कोई बात नहीं। सही डाउट था, हाँ बेटा, रेट मेजरमेंट में डाउट था। क्या इसमें डाउट है सर? रेट मेजरमेंट में एक डाउट था।
क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोल। 2 men P and अच्छा Q। ओके ओके, अगर तुझे वैसे डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो अपन टाइम नहीं लेंगे हम लोग। आज कितना हो गया? आज थर्सडे है फ्राइडे है? थर्सडे आज। हाँ थर्सडे है ना। कल तू, मैं डाउट टाइमिंग के लिए ओपन करूंगा, उसमें डाउट डाल देना अपना, ठीक है? ओके। जिससे उसमें क्या है, डाउट टाइमिंग में वही लोग होते हैं जो सब लोग सुनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है? सर आप हाँ पोर्टल कब खोलेंगे? कि लास्ट टाइम मैंने जब खोला था तब आपने बंद कर दिया था। मैं बेटा देख, मेरी आदत है 6 से 9 के बीच में मैं ओपन कर देता हूं उसे, ठीक है? ठीक है सर। 9 से पहले कभी क्लोज नहीं करता। अब ऐसा हो जाता है कभी 50-60 हो गए डाउट तो दिक्कत होती है, अदरवाइज मैं, और कोशिश किया करें, मैं भी क्या बोलूं, तुम्हारे डाउट आते हैं तो ठीक है जो भी है। सर तो आप फिर पर्सनली एक आध बार अगर बहुत कोई ऐसा डाउट है तो आपको पर्सनली बोल सकता है, हम मैसेज। तू सोच बेटा, मैं जैसे अभी एक YouTube चैनल चला रहा हूँ, उसमें भी 4000 के करीब बच्चे हैं, ठीक है? और तुम लोग भी हो, 11th वाले बच्चे भी हैं, अभी ड्रॉपर बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सबको पर्सनली बताऊं तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। जी सर। ठीक है? तो फिर मतलब क्या होता है कि डाउट्स कंपाइल हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें जो आगे लगने वाली होती है, वो क्वेश्चंस जो नहीं समझ पाते हैं डाउट की वजह से, उसकी वजह से वो आगे भी कई बार उसका एक रास्ता है कि आप जब क्लास शुरू हो रही है ना, तब तो पूछ ले 5-7 मिनट, तब चलेगा, ठीक है? ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद सबको भागने की लगती है यार, अभी वैसे ही मैं टाइम ज्यादा ले ही लेता हूँ, ठीक है? टाइम से घर पहुंचो। तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है आयुष, कोई बात नहीं। कोई भी अगर छूट गया है या उसे वीडियो देख लेना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी बस। हाँ हाँ बोल। जैसे क्वेश्चन है नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो उसमें एक ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ऐसे है कि f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ gx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन gx इज एन इंटीजर। तो सर इसमें हम gx को एक कांस्टेंट फंक्शन मानेंगे या फिर हम gx को एक x डिपेंडेंट फंक्शन मानेंगे जिसकी हमें x की उस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है जहाँ पे gx एक इंटीजर वैल्यू देगा? नहीं, वो पॉइंट अपन gx को एक वेरिएबल केस मानेंगे और वो उस पॉइंट पे इंटीजर्स पे वो डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। सर ऑप्शन ये दे रखा है वेयर gx इज इंटीजर, gx को इंटीजर ही बोल रखा है। अच्छा नहीं, gx को इंटीजर नहीं बोल रहा, gx को कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जब gx इंटीजर होगा। यस सर। सर यहाँ पे gx को कांस्टेंट फंक्शन क्यों नहीं मान सकते? उसने बनाया ही नहीं होगा क्वेश्चन इस तरह का। सर ऑप्शंस हैं वो थे। यस सर। ये सर कल ग्रुप पे डिस्कशन चल रही थी इस क्वेश्चन में। कौन से ग्रुप पे? सर वो हमारा फिजिक्स वाला है ना, तो उसमें बच्चे मैथ्स के भी केमिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए मैं कम ओपन करता हूँ, मैं ये सब भुगत चुका हूँ पिछले साल। फिर धीरे धीरे क्या पूरे साल में वो बिगड़ता जाता है माहौल, डिसिप्लिन जरूरी है। ठीक है, कल मिलेंगे और कल डाउट डाल देने वाला, ठीक है, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर। आपने चैप्टर्स हो गए क्या? हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा था जो 11th 12th के जो चैप्टर्स हो गए, हाँ उनके मतलब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस की शीट आप रेगुलर बेसिस पे 5-6 क्वेश्चंस डाल सकते नहीं, देख मैं तेरे को सभी लोगों को बता दूं, मैं क्या है अपने चैनल पे भी वो चालू कर रहा हूँ वो चीज, ठीक है? एक 11th और 12th की अल्टरनेट डे पे क्वेश्चन आते रहेंगे, 5-5 6 अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे, वो चीज होती आएगी। अब इतने क्वेश्चन पेपर एक्चुअली क्या है, अभी मेंस वगैरह एडवांस का चल रहा है, कम से कम मेंस का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाए ड्रॉपर बैच में, तो फिर कुछ और सोच पाए। अभी कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है, तो केवल। ओके सर, ठीक है बेटा, ओके बाय।